वेलकम टू एम एस ऑन यूट्यूब चैनल। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी यूपी नेकपाल परीक्षा के लिए। आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, यानी वर्णमाला के हमारा दूसरा पार्ट है स्वरों का वर्गीकरण। तो आइए हम समझते हैं स्वरों को किस प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहला जो विभाजन किया गया है जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी हम देखेंगे जीवा के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण, यानी इस प्रकार जीवा के आधार पर स्वरों को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला भाग जो होता है हमारा अग्रभाग, यानी अग्रस्वर हम जिन्हें कहते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं अग्रस्वर हमारे क्या होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के अग्रभाग से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं मित्रों? अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वरों की संख्या हमारी 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। ये इस प्रकार से हमारे अग्रस्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4। इसके बाद हम देखते हैं मध्य स्वर हमारे क्या होते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के मध्य भाग से होता है उन स्वरों को हम क्या कहते हैं मित्रों? मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वरों की संख्या हमारी 1 होती है। कौन से हैं? आ जो होता है ये हमारा मध्य स्वर होता है। इसके बाद हम देखते हैं पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के पश्च भाग से होता है उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वरों की संख्या हमारे मित्रों कितनी होती है? 5 होती है। पश्च से आप याद रख सकते हैं 5 होती है। कौन कौन से? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये जो होते हैं हमारे पश्च स्वर होते हैं। इसके बाद देखते हैं मित्रों जीवा की स्थिति के आधार पर, यानी जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहला जो होता है हमारा समृद्ध स्वर होता है। इस अवस्था में मुख विवर प्रायः क्या होता है? बंद रहता है। तो उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख क्या होता है? बंद रहता है। उन स्वरों को हम क्या कहते हैं मित्रों? समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वरों की संख्या हमारी 4 होती है। कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं? समृद्ध स्वर। इसके बाद हम देखते हैं अर्ध समृद्ध स्वर हमारे क्या होते हैं? अर्ध का मतलब होता है मित्रों आधा, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा मुख विवर क्या होता है? आधा बंद होता है। उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध स्वरों की संख्या हमारी 2 होती है। पहला जो होता है ए, दूसरा जो होता है औ। ये हमारे क्या होते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर कहलाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे विवृत स्वर क्या होते हैं हमारे। विवृत का अर्थ होता है मित्रों खुला, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख विवर खुला होता है उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। विवृत स्वरों की जो संख्या होती है मित्रों कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, ये हमारे क्या होते हैं? विवृत स्वर। आइए इसके बाद हम देखते हैं अर्ध विवृत स्वर हमारे क्या होते हैं। अर्ध का मतलब जैसे हमने आपको बताया मित्रों आधा होता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख विवर आधा खुला होता है उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। अर्ध विवृत स्वरों की भी संख्या हमारी कितनी होती है? 2। ए और औ, ये क्या होते हैं? हमारे अर्ध विवृत स्वर होते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला विभाजन है ओष्ठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला विभाजन इसमें देखेंगे वृत्तमुखी या गोलक स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है उन स्वरों को हम क्या कहते हैं मित्रों? वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और अन, ये क्या होते हैं? हमारे वृत्तमुखी स्वर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अवृत्तमुखी स्वर, यानी जिन स्वरों का उच्चारण में ओठ स्वाभाविक रूप से खुले रहते हैं उन स्वरों को आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं मित्रों। इनकी संख्या हमारी कितनी होती है? आवृत्तमुखी स्वरों की संख्या जो होती है 6। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई, ये हमारे क्या होते हैं? आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मात्रा भेद के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहले ह्रस्व स्वर देखते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उन स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या मित्रों 4 होती है। आ, ई, उ, री। इस प्रकार से हमारे ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। इसके बाद हम देखेंगे दीर्घ स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा काल का समय लगता है उन स्वरों को हम क्या कहते हैं मित्रों? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का अन्य नाम होता है गुरु स्वर। यानी दीर्घ स्वरों की संख्या पूछी जाए आपसे तो आपको बताना है 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्लुप्त स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा काल का समय लगता है उन स्वरों को मित्रों हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता मित्रों, संस्कृत में होता है। प्लुप्त स्वर को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? यानी हमने आ लिख दिया, आ के पीछे जब हम 3 लिख देंगे तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर है ये। अर्थात प्लुप्त स्वर का जो प्रयोग किया जाता है किसी को पुकारने या किसी को बुलाने के लिए किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा प्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है।
ठीक, इसके बाद आइए देखते हैं हमारा जो अगला विभाजन है या अगला भाग जो होता है मौखिक स्वर। मौखिक स्वर का दूसरा नाम जो होता है निरअनुनासिक स्वर। मित्रों, प्रायः सभी स्वर जो होते हैं हमारे मौखिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारे 11 स्वर होते हैं, इन्हीं 11 स्वरों को हम क्या कहते हैं, मौखिक स्वर कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अनुनासिक स्वर। सभी स्वरों जो होते हैं उनके अनुनासिक रूप हमें मिलते हैं मित्रों, यानी हम सभी स्वरों को अनुनासिक रूप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये सभी स्वर हमारे 11 के 11 क्या कहलाते हैं, मौखिक स्वर भी कहलाते हैं और अनुनासिक स्वर भी कहलाते हैं या होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे संयुक्त स्वर क्या होते हैं मित्रों। जब दो स्वर मिलकर किसी तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, यानी दो स्वरों के मिलने से जब कोई दूसरा स्वर बन जाता है तो ही हमारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे मित्रों हम देख रहे हैं छोटा आ मिलकर हमारे बड़ा आ का निर्माण कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, संयुक्त स्वर है। इसी प्रकार से हम देखते हैं मित्रों छोटी ई मिलकर हमारी बड़ी ई का निर्माण कर रही है, तो इस प्रकार से हमारे ये क्या है, संयुक्त स्वर है मित्रों। इसी प्रकार से ऊ मिलकर बड़ा ऊ, आ ई मिलकर हमारा ए का निर्माण करता है। इसी प्रकार से हमारा जो पांचवा है वो आ प्लस ऊ मिलकर ओ का निर्माण करता है। मित्रों आपको इसको देखना है, ये छोटा आ है, यानी छोटा आ और प्लस ऊ, छोटा ऊ प्लस ऊ मिलकर छोटा, फिर से देखेंगे मित्रों, छोटा आ प्लस ऊ मिलकर हमारा किसका निर्माण करता है, औ का। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना होगा। आइए इसके बाद देखते हैं मित्रों घोष स्वर क्या होते हैं, यानी जितने भी हमारे 11 के 11 स्वर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, घोष स्वर कहलाते हैं। मित्रों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। घोष स्वर का दूसरा नाम जो होता है सघोष, चाहे इसको सघोष कहें या घोष कहें, यानी सभी स्वर जो होते हैं वो घोष स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सजातीय स्वर। सजातीय स्वर का मतलब जो समान जाति के स्वर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सजातीय स्वर। जैसे आ क्या है, समान है, यानी देखने में समान है तो सजातीय। ई क्या है, देखने में समान है तो सजातीय। ऊ क्या है, देखने में समान है तो सजातीय। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो देखने में समान हो, यानी जो एक ही जात का हो, उसे क्या कहते हैं, सजातीय स्वर। इसके बाद हमारा जो दूसरा होता है विजातीय स्वर, यानी जो देखने में असमान हो वो क्या होते हैं, विजातीय स्वर। ठीक, तो इस प्रकार से आप जैसा कि देख पा रहे हैं आ ए क्या है, देखने में समान, और ये दूसरी जात के हैं, अलग अलग स्वर हैं, तो इनको क्या कहेंगे, विजातीय स्वर। इसके बाद हमारा जो होता है अगला शिथिल स्वर। शिथिल स्वर को हम सहज स्वर कहते हैं, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें सरलता से हम उनका उच्चारण कर सकते हैं या सहजता होती है, उन स्वरों को हम क्या कहते हैं, शिथिल स्वर कहते हैं। शिथिल स्वरों की संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो आपको बताना है 3। कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये हमारे क्या होते हैं, शिथिल स्वर। इसके बाद हम देखते हैं मित्रों हमारा कठोर स्वर। कठोर को हम दूसरा नाम क्या होता है, दृढ़ स्वर। इसको आपको ध्यान रखना होगा, चाहे कठोर स्वर कहा जाए चाहे दृढ़ स्वर। तो यानी जितने दीर्घ स्वर होते हैं मित्रों, जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, कठोर स्वर या दृढ़ स्वर कहलाते हैं। यानी 7 इनकी संख्या होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या। तो ये हमारे सातों के सातों क्या कहलाएंगे, हमारे कठोर स्वर या दृढ़ स्वर। ठीक, तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने स्वरों का विभाजन देखा। तो आपको क्लास कैसे लगी इसके बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट करके बताइए मित्रों आपको क्लास कैसी लग रही है। यदि आप PDF चाहिए तो PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इसको डाउनलोड कर लेना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी से, जिससे अधिक से अधिक मित्र क्या हो सकें, हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकें और इसका लाभ ले सकें। तो मित्रों आज के लिए इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।